अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है इन्वेक्स के जो न्यू मॉडल आया हुआ है इन्वर्टर का 4.2 किलोवाट का प्रोजेक्ट है। 8 सोलर पैनल लगाए हैं इसके साथ। अब ये जो मैं लोड आपको बता रहा हूँ जितना भी चल रहा है, तमाम लोड इस वक्त सोलर के ऊपर चल रहा है। और आपको पता है कराची का जो वेदर है, पूरा कराची इस वक्त बादलों से भरा हुआ है। उसके बाद माशाल्लाह हमारा जो इन्वर्टर है और हमारी जो सोलर की जनरेशन है बहुत बेहतरीन है। और हमारा जो इन्वर्टर है इस वक्त माशाल्लाह 100% परफॉर्मेंस बता रहा है। इस वक्त क्लाइंट के पूरे घर का जितना भी सिस्टम है मैं सोलर के थ्रू चला रहा हूँ। के इलेक्ट्रिक यहाँ पर गई हुई है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। कराची लसबेला के करीब की ये लोकेशन है। इन्वेक्स का 4.2 किलोवाट का मैंने इन्वर्टर लगाया है और अपना 8 सोलर पैनल लगाए हैं जिनको 585 वाट के। इस वक्त आपको ये पूरी इंशाल्लाह तफसील में इस वीडियो में बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। ये मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई है और इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि टोटल हमारा कितना ख़र्चा आया है। अब देखें, ये ग्रीन लाइट जो चल रही है ये हमारी सोलर की चल रही है और जो रेड लाइट है इस वक्त वो नहीं जल रही। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक क्लाइंट की नहीं आ रही। अच्छा, दो इसमें ब्रेकर, हमने 3 ब्रेकर लगाए हैं। एक ब्रेकर, क्योंकि ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी, हमने इसमें जो कनेक्शन दिए थे 2 मंजिला बिल्डिंग को कनेक्शन दिए थे और एक मंजिल के ऊपर पानी की मोटर थी उसको भी हमने कनेक्शन दिए थे। ये जो मेरा ब्रेकर है ये बैटरी का ब्रेकर है। साथ वाला जो ब्रेकर था वो हमारा सोलर का ब्रेकर था, यानी कि पीवी का। अच्छा, ये हॉक कंपनी की 2 बैटरी लगी हैं इसके अंदर। TX 2500 230 एम्पेयर की एक बैटरी है। 51,000 रुपये की एक बैटरी हमें मिली थी। इस वक्त आपके सामने देखें। अच्छा, ये लोड मैं आपको बैटरी के साथ भी इसमें मैंने ऑपरेट किया है और विदाउट बैटरी भी ऑपरेट किया है। मैं दोनों आपको बताऊंगा, बैटरी के साथ भी ऑपरेट करके बताऊंगा और विदाउट बैटरी भी आपको मैं ये ऑपरेट करके बताऊंगा। अच्छा, ये हमारा स्ट्रक्चर देख लें। कंप्लीट स्ट्रक्चर जो इस वक्त बना है 1.5 लाख रुपए का ये स्ट्रक्चर बना है। 14 गेज के ऊपर ये स्ट्रक्चर बना है। 14 गेज है, पूरा 100% 14 गेज है। माशाल्लाह VIP स्ट्रक्चर आपके सामने बना है। इसके ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर जो हमने साइड की जो सपोर्ट वगैरह दी है, पिलर वगैरह दिए हैं, ये भी पूरे 14 गेज के हैं। ऊपर जो गार्डर लगे हुए हैं ये भी पूरे 14 गेज में हैं। इसके नीचे भी प्लेट लगी हुई है वो भी 14 गेज में है। इसके ऊपर भी प्लेट लगी हुई है वो भी 14 गेज में है अपना। तो ये होती है इसके अंदर सबसे अहम चीज़ होती है पायदारी। तो ये लियारी एक्सप्रेस के साथ ये बिल्कुल इनका घर था। ये अपना लसबेला की क्लाइंट की लोकेशन थी। इंशाल्लाह कंप्लीट इसमें मैं आपको वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। तो ये हमारे सोलर पैनल हैं जिनको 585 के डबल ग्लास के सोलर पैनल हैं। ये बायोफिशियल है अपना और इनकी जो वारंटी है तकरीबन 15 साल की वारंटी है इनकी। बहुत अच्छे सोलर पैनल है और इनकी जो अपना परफॉर्मेंस है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी है। अब देखें, इसके अंदर बहुत सी अहम चीज़ें होती हैं जो तमाम जितने भी हमारे सोलर इंस्टॉलेशन है या हमारे जो वेल्डर हजरात हैं उनसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेफ्टी बहुत अहम होती है। कोशिश किया करें आप इसके अंदर जो काम करें प्रॉपर काम करें, बिल्कुल सेफ्टी से काम करें। मेरी कोशिश होती है कि छोटी से छोटी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूं, छोटी सी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये अपना जो हमने इनके कनेक्शन वगैरह किए थे वो सीरीज़ में किए हैं। इस वक्त काम हमारा जारी है, काम हमारा इस वक्त हो रहा है। तो जितने भी इसके कनेक्शन थे सीरीज़ में किए हुए हैं और सीरीज़ में करके एक ही इनकी अपना नीचे स्टैंड जा रही है, डायरेक्ट नीचे है। मैंने उसमें ब्रेकर में लगाई है, ब्रेकर से आउट होकर हमारे इन्वर्टर के अंदर जा रही है। तो ऊपर आसमान में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो धूप है ना होने के बराबर है, क्योंकि क्लाउडली वेदर है। पूरा आसमान हमारा बादलों से भरा हुआ है। पूरी कराची में हम तकरीबन 2 माह हो गए, 2 माह से कराची में क्लाउडली वेदर है। तो उसके बावजूद हम इसको चेक करेंगे क्या ये जो हमारा सिस्टम है हमें 100% या 60% या 50% हमें परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं। तो अब देखें, ये चीज़ होती है
अनाड़ी लोगों से काम करवाना। ये देखें, ये भी किसी बंदे का, ये मैंने एक छोटा सा क्लिप था मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये किसी बंदे की मैंने वीडियो में देखा था, लेकिन अब देखें ये पूरा सिस्टम इनका तबाह बर्बाद हो गया। ये क्लाइंट होते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, कोशिश किया करें किसी प्रोफेशनल बंदे से लगाया करें, किसी प्रोफेशनल बंदे से काम करवाया करें, ताकि फ़र्दर फ्यूचर में आपका कोई मसला ना हो। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल करना बहुत अहम होता है। बस कुछ लोग होते हैं 2-4 रुपये के लिए, अल्लाह माफ़ करे, इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। क्लाइंट को फ़र्दर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अब हालिया ही आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोगों के स्ट्रक्चर पंजाब वाली साइड में, लाहौर वाली साइड में, KPK वाली साइड में बहुत ज़्यादा लोगों के सोलर पैनल के जो स्ट्रक्चर हैं वो सारे डैमेज हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें नुकसानात हुए हैं। उसकी वजह ही यही है कि जिन लोगों से काम करवाया जाता है उन्हें प्रॉपर सेफ्टी का पता होता ही नहीं है। वो बस अपने अंदाज़े से अपने उससे सोलर का स्ट्रक्चर बना के लगा देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें का इसमें ख्याल करना बहुत अहम होता है। तो अब देखें, जो हमारी पूरी कोशिश थी, हमने जितना हो सका इसमें सेफ्टी का ख्याल किया और साइटों से भी हमने इसके अंदर एंगल में बहुत ज़्यादा हमने मजबूती दी अपने स्ट्रक्चर को। तो ये हमारा इन्वर्टर है, हमें 1,54,000 रुपये का मिला है। अच्छा, सामान सारा क्लाइंट ने मुझसे मंगवाया था। ये जो वायर थी लिथियम बैटरी की वायर थी, ये MC4 थे। अच्छा, इसके साथ वायर्स नहीं आती। अक्सर फ्रेंड की मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे। ये वारंटी कार्ड है कि वकास भाई इन्वेक्स कंपनी का जो न्यू इन्वर्टर आया है वो कैसा है। अच्छा, ये सिटी है, वो इन्वर्टर कैसा है, क्या हमें वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। मैंने कहा चलें, ये एक सिस्टम में इंस्टॉल कर रहा था, आपके साथ अपनी सारी जितनी भी इंस्टॉलेशन की वीडियोज़ हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करूं। आप सब भाइयों को पता है मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूं, 12 साल से कराची में सोलर की इंस्टॉलेशन कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे चैनल से मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मैंने सोलर के सिस्टम लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी सोलर की इंस्टॉलेशन का काम होता है 100% काम मैं ख़ुद करता होता हूँ। अच्छा, तो ये IP54 ये जो इन्वर्टर है IP54 का इन्वर्टर है, यानी कि इसके अंदर बहुत सी चेंजिंग की हुई है और मुझे बहुत, जब मैंने इसको ऑपरेट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। क्योंकि इसके अंदर जो इसका टच सिस्टम था और जो इसकी सेटिंग थी, इस बार इन्वर्क्स ने बहुत ज़्यादा अपने इन्वर्टर के अंदर चेंजिंग की है। देखेंगे वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, काफ़ी चीज़ें इन्होंने इनके अंदर इम्प्रूव की हैं जो वक्त के साथ होनी चाहिए थी। अब जैसे इसका जो मतलब जो सेटिंग है इन्होंने बहुत इजी कर लिया सेटिंग का सिस्टम। बहुत सी चीज़ें बीच में से इन्होंने कंपनी ने ख़त्म कर ली हैं। अब देखेंगे साइड पे इसके जो फ़िल्टर होते हैं उनका भी रुख इन्होंने पहले बिल्कुल फ्रंट होता था, अब डाउन कर दिया ताकि ऊपर से पानी गिरे डायरेक्ट फ़िल्टर के अंदर वगैरह ना जाए। तो बहुत ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं कि वकास भाई हमें बताया करें कि सोलर पैनल के मैक्सिमम वाट कितने हैं, वोल्ट कितने हैं और एम्पेयर कितने हैं। देखें, जब भी सोलर की इंस्टॉलेशन करें ये 3 चीज़ें होती हैं, आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए सोलर की इंस्टॉलेशन करनी होती है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जो इन्वर्टर के रिक्वायरमेंट है वोल्ट, एम्पेयर या वोल्ट, अगर आपने इन तीनों में से कोई भी चीज़ ज़्यादा दे दी तो आपका इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा इंस्टॉलेशन करें। अच्छा, ये देखें, ये DB बॉक्स है। आपको पता है जो सोलर की जो जान होती है सिस्टम की, उसका DB बॉक्स होता है। तो कभी भी इसके अंदर आपने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये DB बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, सारा DB बॉक्स ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद बनाया है। तमाम चीज़ों में मैंने लक्स यूज़ किए हैं, तमाम वायर्स में मैंने लक्स यूज़ किए हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत अहम होती हैं। इसमें यह होता है कि क्लाइंट को फ़र्दर फ्यूचर में कोई इश्यूज़ नहीं होते। अक्सर आपने देखा है लोगों के सिस्टम में आग लग जाती है, DB बॉक्स में आग लग जाती है। उसकी सबसे अहम जो वजह होती है वो लूज़ कनेक्शन होते हैं। लक्स का इस्तेमाल ना करना, कोई भी लूज़ कनेक्शन रह जाए तो जिसकी वजह से आग लगने का सबब बनता है। कोशिश किया करें कि आप लक्सेस का यूज़ किया करें, कोई किसी प्रोफेशनल बंदे से काम करवाया करें। तो इस वक्त देखें मैंने, अच्छा ये इसको आपने रिमूव कैसे करना है। आपके इन्वर्टर के देखें बिल्कुल साइड पे स्क्रू होते हैं, 2 स्क्रू इस साइड होंगे, 2 स्क्रू इस साइड होंगे। आपने इन स्क्रूज़ को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद अंदर आपको देखिए तमाम चीज़ें कंपनी ने मेंशन की हुई है कि आपने इनपुट की वायर्स कहाँ लगानी है, आपने आउटपुट का लोड आपने
कहाँ लेना है, तमाम चीज़ों का कंपनी ने वाज़िया तौर पर मेंशन किया हुआ है। अब नीचे इन्होंने दिया हुआ है इनपुट, ठीक है, और सीटी के जो कनेक्शन है वो भी कंपनी ने नीचे दिए हुए हैं। ऊपर का जो इन्होंने दिया हुआ है आउटपुट, अच्छा आउटपुट में L1 है, L2 है। इंशाल्लाह अनकरीब इसके ऊपर मैं बहुत बड़ी एक वीडियो बनाऊंगा कि हैवी लोड और लो जो लोड होता है ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि आप ये कर सकते हैं, जो हैवी लोड होता है आप अपनी मर्ज़ी से उसको कट ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ जब मेरी बैटरी 60% उसके अंदर चार्जिंग रह जाए और मेरा हैवी लोड बंद हो जाए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा। अच्छा इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा ये मेरी जो ऊपर मैंने चैनल पट्टी लगाई हुई है, ये पूरी सामने क्लाइंट की डीबी बॉक्स है, यहाँ तक हम इसको लेकर जाएंगे। तो मैंने जो यानी कि जो इलेक्ट्रिकल डीबी बॉक्स है 220 वाला, उसको बिल्कुल सेपरेट किया है, और डीसी के जो मेरे अपना ब्रेकर वगैरह हैं, डीबी बॉक्स हैं, उनको सबसे अलग किया है। अच्छा क्वालिटी आपको पता है इन्वरेक्स माशाल्लाह क्वालिटी के मामले में माशाल्लाह कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा ये लक्स नहीं होते, ये लक्स भी मैंने ख़ुद लगाए हैं, मेरे पास तमाम किस्म के लक्स के क्रिम्पिंग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ये जुगाड़ से लक्स लगाते हैं, भाई इस पर जुगाड़ नहीं चलता। इसमें आप कोशिश किया करें जितने भी किस्म के क्रिम्पिंग टूल से आप अपने पास रखा करें। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन उसमें क्या होता है क्लाइंट के लिए कोई इशू नहीं होता, कोई लूज़ कनेक्शन वगैरह नहीं रहता। अब देखें मैंने माशाल्लाह सारा जो मेरा यानी कि इंस्टॉलेशन का काम था तकरीबन कंप्लीट हो गया है। बैटरीज़ मैंने अभी नहीं इंस्टॉल की, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले विदाउट बैटरी लोड चला के बताऊँगा, क्योंकि अक्सर लोग यही सवाल करते हैं। मैंने देखा बैटरी को करीब भी नहीं रखा कि आप समझ रहे होंगे कि वकास भाई बैटरी लगा के लोड चला के हमें बता रहा है, तो मैंने बैटरी को दूर रखा हुआ है बिल्कुल, अभी बॉक्स में पड़ी हुई है, अभी मैंने बैटरीज़ को ओपन भी नहीं किया। तो अल्लाह का नाम लेके सिस्टम मैंने स्टार्ट किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के चले स्टार्ट करते हैं और इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि विदाउट बैटरी हमारा जो सिस्टम है क्या रिज़ल्ट देता है, क्या हमें इसकी जो परफॉर्मेंस है और जो हमारे सोलर पैनल है उनकी जनरेशन क्या है, उनका रिज़ल्ट क्या है। तो वायर्स इस वक्त मेरे लंबी की हुई हैं क्योंकि मैंने इनको काटा नहीं है। वायर्स आप देख लें, इन वायर्स को मैं ऊपर रखता हूँ ताकि आप ये ना समझें कि हमने बैटरी लगाई हुई है। तो इस वक्त हमारा देख लें बैटरी भी आपको नज़र आ रही होगी ज़ीरो, ये देखें लाइट में बंद करने की कोशिश करता हूँ, ये देखें ये ज़ीरो बता रहा है, बैटरी हमारी ज़ीरो है। ग्रीन लाइट हमारी जल गई, एक पर हमारा सोलर है, दो पर हमारी के इलेक्ट्रिक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको के इलेक्ट्रिक पे करते हैं। ये देखें अब 5 सेकंड के बाद ये हमारा लोड ऑन होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने लगाई हुई है प्रोटेक्शन डिवाइस, और प्रोटेक्शन डिवाइस का जो मैंने टाइम सेट किया हुआ है वो किया हुआ है 5 सेकंड का। अब क्लाइंट का लोड माशाल्लाह स्टार्ट हो गया, देखें। अच्छा इनके घर के इस वक्त मैंने जो क्लाइंट के घर का चल रहा है फ़ैन और लाइट्स चल रही है माशाल्लाह, फ़ैन और लाइट्स हमारी डायरेक्ट सोलर से चल रही है माशाल्लाह। तकरीबन हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 फ़ैन हमने चलाए माशाल्लाह, बेहतरीन चले, विदाउट हमारे यानी कि उसके बग़ैर हमने चलाए, बैटरी के बग़ैर चलाए, डायरेक्ट धूप से चल रहे थे, धूप तो ना होने के बराबर थी, बट हमारी सोलर की जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, और हमारी इन्वर्टर का जो बूस्ट सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। सोलर से 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर आ रहे थे, बट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा था। आपके सामने ये देखें जितना भी सिस्टम हमारा इस वक्त क्लाइंट के घर का जितना भी सिस्टम चल रहा है बैटरी के बग़ैर चल रहा है और डायरेक्ट सोलर से चल रहा है। अच्छा इसके अंदर एक ख़ामी है जो मेरे सामने आई है, मैं आपको वो भी बताऊंगा ताकि आपके जहन में ये बात रहे, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे झूठ बोलना, ये झूठ बोल के रिस्क कमाना, अपनी दुनिया भी बर्बाद करना, अपनी आखिरत भी बर्बाद करना है। अल्लाह पाक मुझसे मैं दुनिया के तमाम लोगों को रिस्क हलाल नसीब करें, आमीन, और सच बोलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा करें, आमीन सुम आमीन। तो ये देखें अब मैंने क्लाइंट का ये डिफ्रीज़र पड़ा हुआ था, हमने ये चलाया, 8 सोलर पैनल लगे हुए हैं, धूप नहीं थी, हो सकता है रोशनी थी जिस वजह से ये ना चला हो। बहरहाल जब मैंने हमने ये रेफ्रिजरेटर चलाया तो हमारा जो क्लाइंट का लोड था बंद हो गया, सिस्टम हमारा ऑफ हो गया था, आउटपुट इसने देना बंद कर दी थी। इसमें इस वक्त एरर आ गया था, ये देखें ग्रीन लाइट हमारी ऑफ हो गई। तो बोलने का मकसद है जो हमारे डिफ्रीज़र के हैवी लोड थे यानी कि टार्क लोड थे वो हमारा इन्वर्टर नहीं उठा सका। उसकी वजह भी ये थी कि पूरा आसमान हमारा बादलों से भरा हुआ था। तो इंशाल्लाह फर्दर फ्यूचर में भी कभी धूप में अगर मैंने ये सिस्टम लगाया तो मैं अगेन ये जिस तरह मैंने इनका किया है मैं अगेन आपको उसमें भी करके बताऊँगा। अब मैंने दोबारा
हमारा सिस्टम को ऑन किया, देखें सिस्टम हमारा ऑन हो गया माशाल्लाह। तकरीबन नीचे आपको एम्पेयर बता रहा होगा 2.5 एम्पेयर का, तकरीबन 2 एम्पेयर का लोड अगेन हमारा चल रहा है माशाल्लाह। देख लें आपको बादल नज़र आ रहे होंगे ऊपर आसमान में, देखें पूरा आसमान हमारा बादलों से भरा हुआ है माशाल्लाह। देखें पूरे बादल ही बादल हैं। कराची में आपको पता है पूरा कराची इस वक्त बादलों से 2 महीने हो गए माशाल्लाह, पूरे कराची में बादल ही बादल हैं। तो अगेन सिस्टम हमारा ऑन हो गया माशाल्लाह। डिफ्रीज़र मैंने बंद कर लिया। अगेन हमारे माशाल्लाह 4 AC/DC पंखे, 5-6 हमारी लाइटें इस वक्त चल रही है। अच्छा ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर था। अब मैं नीचे वाला फ्लोर भी आपको इंशाल्लाह स्टार्ट करके बताऊंगा, और जो नीचे वाला फ्लोर है उसका भी कंप्लीट मैं सिस्टम आपको बताऊंगा। अच्छा अब हमने इसके साथ बैटरी इंस्टॉल कर दी है। पहले जो हमारा सिस्टम था विदाउट बैटरी था, अब ये मेरा सिस्टम बैटरी के साथ है। जब मैंने इस सिस्टम को क्योंकि बैटरी के साथ जो हमारा सिस्टम है ना वो शेयरिंग में चलता है। वो क्या करता है, जैसे टार्क लोड होता है हमारा जो इन्वर्टर होता है वो डायरेक्ट बैटरी से ले लेता है, फिर थोड़ी देर के बाद बैटरी को कट ऑफ कर देता है, फिर डायरेक्ट सोलर से चलाता है। फिर जैसे एम्पेयर ज़्यादा बढ़ते हैं, लोड बढ़ता है, सोलर की जनरेशन कम होती है, अगेन वो बैटरी से ले लेता है, फिर वो बैटरी को फुल चार्ज करके बंद कर लेता है, फिर वो डायरेक्ट सोलर से चला रहा होता है। तो इस तरह हमारा जो लोड है हमेशा वो शेयरिंग में चलता रहता है, और जो बैटरी के साथ हमारा सिस्टम कामयाब और बहुत बेहतरीन चलता है। मैं हमेशा तमाम फ्रेंड से, क्लाइंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश किया करें छोटी बैटरी लगाएं, लेकिन बैटरी को ज़रूर इन्वॉल्व करें। उसमें ये होगा आपका सिस्टम बंद नहीं होगा, आपका जो टार्क लोड होता है आपका सिस्टम, आपका इन्वर्टर आराम सुकून से आपका जो टार्क लोड है, जो हैवी लोड है वो उठा के बाद में वो बैटरी को कट ऑफ कर देता है और डायरेक्ट सोलर से चलाता रहता है। इस तरह हमारा ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप हमेशा अपना जो आपका यानी कि बैटरी है छोटी बैटरी लगाएं, लेकिन सिस्टम ज़रूर मतलब बैटरी को ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। तो फ्रेंड अब देखें ये जो हमारा इन्वर्टर है इस वक्त सारा बता रहा है कि हमारी जो सोलर की जनरेशन है कितनी हो रही है। हमारे ऊपर से जो वोल्टेज आ रहे हैं 402 आ रहे हैं, और जो हमारे एम्पेयर आ रहे हैं 1 एम्पेयर आ रहा है, और 428 वाट आ रहे हैं। तो अब मैं बताऊंगा बैटरी की सेटिंग। अच्छा ये मैंने मुख्तसर सी सेटिंग बनाई है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसकी जो कंप्लीट सेटिंग है मैंने बनाई हुई है, इंशाल्लाह वो मैं अलग से अपलोड करूंगा, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। तो सेटिंग कैसे करनी है, देखें आपने बैटरी में जाकर आपने रेगुलर में जाना है। उसमें देखें आपने SUB यानी कि सोलर यूटिलिटी बैटरी, आपने सोलर को फर्स्ट करना है। उसके बाद फिर आप आए ESC वाला बटन दबाया, आपका देखेंगे चेंज हो गया। इस वक्त मेरी जो बैटरी है ट्यूबलर बैटरी है, 230 एम्पेयर वाली 2 बैटरी हैं। मैंने उसकी जो सेटिंग है, उसका जो कार्ड था मैंने उसको स्टडी किया, उसको पढ़ के उसके मुताबिक मैंने इसकी सेटिंग की। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपने सेटिंग कैसे करनी है। तो जो चीज़ें थी इस पर मैंने बेसिक चेंज कर दी हैं। मैं हमेशा USE पर, ये देखेंगे मेरी ट्यूबलर बैटरी है, मैंने इसके मुताबिक इसकी सेटिंग की है, क्योंकि इसका जो यूज़र मैनुअल होता है बैटरी का उसको आप स्टडी किया करें। उसमें तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं, फ्लोट चार्जिंग कितने रखने हैं, मैक्सिमम चार्जिंग कितने रखने हैं, डिस्चार्ज कितना करना है, कट ऑफ कितना रखना है, कितने एम्पेयर पे चार्ज करना है, तमाम चीज़ें मेंशन होती है, आपने उसके मुताबिक सेटिंग करनी होती है। तो ये ESC ठीक है ना, आप इस बटन को दबाएंगे आपकी सेटिंग चेंज हो जाएगी और वो बैक पे चला जाएगा। अच्छा इसका पासवर्ड था, मुझे इसके पासवर्ड का नहीं पता था, पूरा यूज़र मैनुअल भी मैंने पढ़ लिया लेकिन कहीं पर पासवर्ड नहीं लिखा था। बहरहाल आपने इस वक्त मेन चीज़ें चेंज करनी है, दूसरी चीज़ों में आपने नहीं जाना। तकरीबन 1300-1400 वाट का हमारा इस वक्त क्लाइंट का लोड चल रहा है। बैटरी के साथ मैं अगेन बता देता हूँ 1300 से 1400 वाट का माशाल्लाह क्लाइंट के घर का लोड चल रहा है, जिसमें एक एयर कंडीशन है, 4-5 पंखे हैं माशाल्लाह, और अपना रेफ्रिजरेटर भी इस वक्त हमारे क्लाइंट का तकरीबन मैंने बंद किया है। मैं उसको दोबारा भी रेफ्रिजरेटर को भी चला के नीचे जाके बताऊँगा, क्योंकि ये जो सिस्टम लगा हुआ था सबसे टॉप फ्लोर पर था। तो अब मैं नीचे जाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा, मैं तमाम चीज़ें स्टार्ट करके आपको अगेन बताऊंगा। तो देखिए इस वक्त मैंने तमाम चीज़ें स्टार्ट कर दी। क्लाइंट का अपना जो एयर कंडीशन था 1.5 टन का एयर कंडीशन था, कैनवोड कंपनी का DC इन्वर्टर था। ये रेफ्रिजरेटर भी सादा वाला रेफ्रिजरेटर है, फुल साइज़ का रेफ्रिजरेटर है माशाल्लाह, बेहतरीन। क्लाइंट का जितना भी सिस्टम है इस वक्त सोलर के ऊपर चल रहा है। ये फुल साइज़ के फ़ैन हैं, इन्वर्टर वाले फ़ैन हैं माशाल्लाह।
फ़ैन भी सारे क्लाइंट के घर के इन्वर्टर वाले लगे हुए हैं। 3 फ़ैन हैं इन्वर्टर वाले, 5 से 6 लाइटें जल रही हैं और एसी भी इनका माशाल्लाह इस वक्त हमने चलाया हुआ था, रेफ्रिजरेटर वगैरह भी चलाया हुआ था। तो कहने का मकसद है इस जो इन्वर्टर की जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। तो मैं हमेशा तमाम फ्रेंड्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कोशिश किया करें कोई ब्रांड वाली चीज़ लगाया करें, कोई ब्रांड वाली चीज़ लगाया करें, लोकल चीज़ों से बचा करें। लोकल चीज़ों में अक्सर जिन जिन लोगों ने लगाए हैं, जिन जिन लोगों ने लोकल इन्वर्टर लगाए हैं, मैंने उनको हमेशा बेचारों को परेशान ही देखा है। वो अक्सर टेक्नीशियनों के पीछे भागते रहते हैं कि हमारा ये मसला हो गया, हमारा वो मसला हो गया, हमारी बैटरी ख़राब हो गई, बैटरी ओवर चार्ज हो गई, प्योर साइन में नहीं होता, कभी वो चीज़ों के कार्ड जला देता है। तो देखें ऊपर ये सिलेक्टर लगाया है एक पर, यानी कि सोलर है, दूसरी लाइटें नहीं जल रही, इनका मतलब इनका के इलेक्ट्रिक नहीं आ रही, लोड शेडिंग बेइंतहा थी यहाँ पर। तो मैंने पूरी कोशिश की, अपनी तरफ से बिल्कुल साफ़ काम किया, बिल्कुल सेफ्टी से काम किया। बहरहाल इंसान है, ख़ता का पुतला है, अगर और कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखें मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कोशिश किया करें कि आपकी ये देखें ये यूज़र मैनुअल होता है, इसको आप स्टडी किया करें, पूरा पढ़ा करें कि आपका जो इन्वर्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फंक्शन हैं और कितने मैक्सिमम आपने इसके अंदर सोलर पैनल लगाने हैं, उसके मुताबिक आपने इसकी सेटिंग करनी होती है। तो अब इस वक्त अगेन मैं नीचे जाऊँगा, अगेन आपको सारा बताऊँगा, क्योंकि मैंने इस वक्त सारा लोड दोबारा इनका जो था मैंने ऑन कर लिया है। आप देखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको इस सिस्टम का बड़ा मज़ा आएगा। तो देखें ये लोड मैंने सारा बंद कर लिया था, अब दोबारा मैं आपको लोड इसका ऑन करके बताऊंगा। अगेन चेक करें, दोबारा सिस्टम क्लाइंट का अगेन मैंने चला दिया। इस वक्त एसी चलाया है, सिर्फ मैंने अलग सिर्फ सेपरेट कर कर चीज़ें फ़िलहाल मैंने बंद कर ली। एयर कंडीशन फुल 18 पे चल रहा है, आपको नज़र आ रहा है 18 पे चल रहा है, फुल टर्बो पे चल रहा है माशाल्लाह। और बेहतरीन इसकी जो एयर कंडीशन की कूलिंग है इस वक्त बेहतरीन आ रही है। तो आप सबको पता है मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची के अंदर मैं सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। किसी भी भाई को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी हो, स्क्रीन पर ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। किसी भी भाई को सोलर के हवाले से मालूमात चाहिए, आप मेरी वीडियोस पर यूट्यूब पर कमेंट्स करें मालूमात के हवाले से। इंशाल्लाह मैं जैसे फ्री होऊंगा आपको कंप्लीट आपके कमेंट्स के जवाब में आपको दूंगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी मुसलमान इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं मेरे वालिदैन समेत, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमा करे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी मुसलमान दुनिया में बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत और सेहत अता फ़रमा करे, आमीन सुम्मा आमीन। कोशिश किया करें, सब के लिए दुआ किया करें। कोई ऐसा अल्लाह का वली होगा जिसकी आमीन से सबके बेड़ा पार हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हैं उन्हें मतलब सोलर लगाना चाहते हैं या किसी को सोलर के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि ये वीडियो उनकी तरफ पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।